अस्सलामुअलैकुम। 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूं अरीज नदीर और मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी कसूर की, जहां पर सीसीडी पुलिस और डाकुओं के बयान फायरिंग का तबादला हुआ, खतरनाक डाकू हलाक हो गया। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर पुलिस मुकाबला, खतरनाक डाकू हलाक। थाना सदर फकीरेवाला बाईपास पर सीसीडी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 30 दीगर साथी फरार हो गए। दौरान फायरिंग पुलिस एहलकारों को भी फायर लगे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स होने से खुशकिस्मती से तमाम एहलकार महफूज रहे। सीसीडी और थाना सदर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। जख्मी डाकू की शनाख्त मोहम्मद इमरान नजीर सकना शाहपुर कांशा के नाम से हुई। डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल करते हुए जामबर ना हो सका। सीसीडी पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू पुलिस को इक़दाम कत्ल की मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। पुलिस थाना रोशन भेला ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। पिंडी भटिया से बताएं, जहां पर डीपीओ की जेर निगरानी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। हाजी गजनफर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी भटिया में डीपीओ हाफिजाबाद आतिफ नजीर की जेर निगरानी खुली कचहरी का इनेकाद। अवामी मसाइल के फौरी हल के अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नजीर की जेर निगरानी थाना सदर पिंडी भटिया से मुलहक्का चौकी कोट नक्का और थाना सुखे की मंडी में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। डीपीओ हाफिजाबाद ने कहा कि इन खुली कचहरियों का मकसद आवाम और पुलिस के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करना और शहरियों को फौरी इंसाफ काम करना है, ताकि उनके मसाइल बर वक्त हल किए जा सके। खुली कचहरियों के दौरान शहरियों की शिकायत सुनी गई और मुतअद्दिद मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए गए। डीपीओ हाफिजाबाद ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि शहरियों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। लियाकतपुर की बात करते चले, जहाँ पर मौजा बोहड़वाला के रिहायशी जाम खालिद ने जराइम से तौबा कर ली। सलीम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पक्का लाड़ा मौजा बोहड़वाला के रहायशी जाम खालिद वल्द अब्दुल हक ने हल्फ उठाकर तमाम जराइम से तौबा कर ली। जाम खालिद हमरा अपने मकीनों के डीएसपी के बाहर अपना बयान भी रिकॉर्ड कराते नजर आया। कहा कि मैंने तमाम इलाका के लोगों के सामने हक दिया है कि आज के बाद किसी भी किस्म का कोई जुर्म नहीं करूंगा। इस मौका पर इनके फरीद मेहर, अब्दुल करीम खान और इकबाल खान ने हल्फी बयान देकर जिम्मेदारी उठाई कि जाम खालिद आज के बाद कोई जुर्म नहीं करेगा, बल्कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालेगा। कुहार से बताएं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। एसआरआई बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुहार रहीमुल्लाह मसूद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अवामी खिदमत को तरजीह देने का अज़म भी किया। डिप्टी कमिश्नर कुहार रहीमुल्लाह मसूद ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वो जिला कुहार की आवाम को खिदमत को इबादत समझकर इंजाम देंगे और खलूस नियत, ईमानदारी, मेहनत और फर्शनासी को अपना पेशा वराना जिंदगी का माहौल बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कुहार ने कहा कि अवामी मसाइल के हल, नज़्म व नस्क में बेहतरी और तरक्याती मंसूबों को बर वक्त तकमील और इनके अवलीन तरजीहाती में शामिल होगी। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो माविश कायात के इज़ाले और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। नवाबशाह की बात होगी, जहाँ पर सूबाई वज़ीर सेहत के अहकामात की रोशनी में जुनैद कॉलोनी में मेडिकल कैंप लगाया गया। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो की खुसूसी हिदायत पर जुनैद कॉलोनी में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जहाँ सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गयी। खबर के मुताबिक ये इक़दाम इंसानी खिदमत के जज्बे और गरीबों के लिए एक सांस जैसा सहारा बन के सामने आया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो की खुसूसी हिदायत पर जिला शहीद नज़ीराबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर असदुल्लाह दोहरी की जानिब से नवाबशाह के इलाका जुनैद कॉलोनी में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में हेपेटाइटिस बी और सी, मलेरिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, सांस की तकलीफ, जल्दी अमराज, खवातीन और बच्चों की सेहत समेत वैक्सीनेशन भी की गई और मरीजों का चेकअप किया गया। इसके अलावा कोई जरूरत के तहत मुफ्त अद्वियात भी दी गई। इस मौका पर डॉक्टर असदुल्लाह दोहरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर अजरा फजल पेचो की खुसूसी हिदायत पर यह मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहां हमें सैकड़ों लोगों की खिदमत का मौका मिला है। निजामाबाद की बात करें, जहां पर करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। नवाही इलाके फतेहपुर में करंट लगने से नौजवान लेबोरेटरी टेक्नीशियन जाँ बहक, वालिद जख्मी। असद अब्बास वटू अपने वालिद अब्बास वटू के हमरा घर के छत पर बिजली की तार का जोड़ लगा रहा था कि करंट लग गया। जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल की गया, मगर बेटा असद अब्बास दम तोड़ गया, जबकि बाप अब्बास वटू को तिबी इमदाद दी जा रही है और हालत खतरे से बाहर है। और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात होगी, जहाँ पर एमकेएम पाकिस्तान के ज़रिए तमाम पाकिस्तानी पर्सनों की रहनुमाई की गई। ज़िशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जारी वतन अजीज की 78वीं सालगिरह की तकरीबात के सिलसिला में एमकेएम कोरंगी चांद के ज़रिए तमाम यूसी साहब बी के इलाकों रहीमाबाद और कोरंगी 3.5 पर सब्ज हलाली पर्सनों की रहनुमाई की गई। एमकेएम पाकिस्तान के सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन सुहेल सुल्तान ने कोरंगी चांद के ऑर्गेनाइजर साजिद राजपूत,
ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर राशिद गौरी, अरसलान अहमद, अमजद खान, टाउन कमेटी के अरकान हसन जाफरी, साउद बेग, मुनव्वर आलम, फराज मुगल, शहजाद और NA 233 के कोऑर्डिनेटर वसीम यूं और शहीद साथियों की फैमिली के हमरा पाकिस्तान के परचमों की परचम कुशाई की। पाकिस्तान की सालगिरह के केक काटे, आवाम और कारकुनान ने मिठाई तकसीम की। इस मौका पर यूसी के जिम्मेदारान, कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम बोल चाहते हैं अमन के साथ।